देखो संगम युग में टोटली शिव बाबा का 100 साल का एक प्रोजेक्ट है, क्योंकि बाबा आता है जैसे दुनिया में प्रोजेक्ट चलती है वैसे बाबा भी आकर के एक प्रोजेक्ट को पूरा करता है। वो प्रोजेक्ट के अंदर 100 साल 1936 टू 2036 के अंदर बाबा का प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, क्योंकि संगम युग 100 साल है। इसमें बाबा का 5 प्रोजेक्ट है। जब ये 5 प्रोजेक्ट पूरा होगा तब इस सृष्टि में राधा कृष्ण का जन्म होगा, सतयुग की स्टार्टिंग होगी, सब कुछ होगी। इसके लिए 5 प्रोजेक्ट में बाबा का पहला प्रोजेक्ट है, इस दुनिया में जो मनुष्य आत्मा है, आज का दुनिया में 750 करोड़ है, आगे जा कर के 8.5 भी हो सकता है, 900 करोड़ भी हो सकता है, क्योंकि अभी भी परमधाम से आत्मा आ रही है। जब इस सृष्टि में सारी आत्मा आ जाती है तो इसके पहले बाबा को सारी दुनिया को संदेश पहुंचाना पड़ता है। बाबा का संदेश इसके लिए बताना पड़ता है, बाबा का संदेश के बिना न मुक्ति में जा सकते हैं न जीवन मुक्ति में जा सकते हैं। जीवन मुक्ति में जाना है तो भी संदेश जरूरी है, अगर मुक्ति में जाना है तो भी संदेश जरूरी है। संदेश को सुन करके जो 7 दिन कोर्स किया वो जीवन मुक्ति में जाएगा, संदेश सुन करके छोड़ दिया तो वो मुक्ति में जाएगा। संदेश तो सबको मिलेगा। अगर बाबा का जो पहला प्रोजेक्ट ये है सारी दुनिया का संदेश पहुंचाना, लगभग इस संदेश के अंदर बाबा का 3 संदेश इम्पोर्टेंट है। पहला संदेश है, मैं 1936 में सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूँ, ये बाबा का पहला संदेश। सेकंड संदेश, मेरे से इस दुनिया में रहने वाला कोई भी मनुष्य आत्मा, लगभग 5 साल से लेकर के 100 साल की उम्र वाला, वो बाबा से 21 जन्मों की वर्षा ले सकता है, वो कोई भी हो। सेकंड संदेश है। तीसरा संदेश है, ड्रामा प्लान अनुसार जो बाबा ने मुरली में कहा है, संगम युग 100 साल है, इसके लिए कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा। जब ये 3 संदेश बाबा ने वर्ल्ड को डिक्लेयर करेगा, पहला मैं आया हूँ, सृष्टि पर अवतरित हो चुका हूँ। सेकंड, मेरे से वर्षा ले सकते। तीसरा, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, 2036 के अंदर मैं सतयुग को स्टार्ट करूँगा। जब इस बाबा ने वर्ल्ड को 3 संदेश पहुँचाया, सारी 900 करोड़ को, पहला प्रोजेक्ट है। सेकंड, इस संस्था के साथ न चाहते हुए 33 करोड़ लोग 7 डेज कोर्स करेगा, क्योंकि बनी बनाया ड्रामा है, क्योंकि 7 डेज कोर्स वाला ही त्रेता में जा सकते, संदेश वाला नहीं जा सकते। जब 33 करोड़ लोग 7 डेज कोर्स किया, ये बाबा का सेकंड प्रोजेक्ट है। तो सेकंड है, पहला संदेश पहुंचाया, सेकंड 7 डेज कोर्स करवाया। तीसरा प्रोजेक्ट है, ये 33 करोड़ लोगों के अंदर बाबा चुन चुन करके 2 करोड़ आत्मा सूर्यवंशी बनाएगा, क्योंकि सूर्यवंशी आत्मा जो है वो योगी कहा जाएगा। जो त्रेतायुगी आत्मा है वो सहयोगी स्नेही है, जो प्यूरिटी के साथ सात्विक आहार के साथ मुरली सुनेगा उसको ही योगी कहा जाएगा। भले मेरी आत्मा करोड़ों रुपया संस्था को दे रहा हूँ, मकान दिया हूँ, अगर मैं प्यूरिटी सात्विक आहार के साथ मुरली नहीं सुनूंगा तो मैं सतयुग में नहीं जा सकता, क्योंकि बाबा के लिए पैसा या मकान की जरूरत नहीं है, बाबा को सतयुग बनाना है। सतयुग बनती है प्यूरिटी सात्विक आहार से। इसके लिए ऐसी 2 करोड़ आत्माओं को शिव बाबा ने सूर्यवंशी बनाएगा। सूर्यवंशी मीन्स शिव बाबा से जन्म होगा, शिव बाबा से पालना होगी, शिव बाबा से पढ़ाई होगी। जब 2 करोड़ आत्मा ब्रह्मा कुमारी में सूर्यवंशी बन गया तो बाबा का तीसरा प्रोजेक्ट पूरा हो गया। पहला संदेश पहुंचाया, सेकेंड 33 करोड़ को लोगों को 7 डेज कोर्स करवाया, तीसरा प्रोजेक्ट 2 करोड़ को सूर्यवंशी बनाया। इसके बाद बाबा का ये यज्ञ के परिवर्तन का पीरियड स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ 9 लाख की कर्मातीत में जाएगा। 2 करोड़ एंडिंग में होती है, 9 लाख को उसमें शुरुआत में जो 9 लाख को चुन चुन करके बाबा कर्मातीत स्टेज में लेके जाएगा। 9 लाख, क्योंकि 9 लाख स्टार्टिंग ब्रह्मा बाबा गए, हाँ ऐसा कर्मातीत स्टेज में लेके जाएगा। मैंने कर्मातीत स्टेज को भी हम इसको ही एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। कर्मातीत स्टेज क्या है? कर्मातीत स्टेज इसको कहा जाता है, ये प्रकृति से बनी हुई जो भी चीज़ के साथ हमारी आत्मा जुड़ी हुई है, शरीर के लेकर के, कर्म को लेकर के, जब शरीर में रहते हैं सारी बंधन से जो आत्मा मुक्त होती है, प्रकृति का बंधन से, उसको कर्मातीत स्टेज कहा जाता है। इसके लिए एग्जाम्पल हम छोटी सी एक बता सकते हैं। आत्मा ये प्रकृति का 8 बंधन में है। जिस आत्मा ने ये 8 बंधन को संगम युग में संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, बंधन को संबंध में परिवर्तित किया मेडिटेशन से, ज्ञान योग से, उस आत्मा संगम में ही संपूर्ण कर्मातीत स्टेज को पहुंचेगा। ये 8 बंधन में आत्मा का पहला बंधन है शरीर का नाम। क्यों किसी को दुनिया में पूछते हैं, आत्मा को ही पूछते हैं, भाई आपका नाम क्या है, वो आत्मा क्या बोलती है? शरीर का नाम ही मेरा नाम है। ये आत्मा का पहला बंधन है। सेकेंड होता है शरीर का रूप,
मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मेरा नाक ऐसा है, मेरा मुंह ऐसा है। ये आत्मा का सेकंड बंधन है। आत्मा का तीसरा बंधन होता है शरीर का उम्र है। चौथा बंधन होता है शरीर का धर्म का, मैं किस धर्म में जन्म लिया हूँ। पांचवा होता है शरीर का कर्म, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लॉयर हूँ, इंजीनियर हूँ। और छठवा होता है शरीर का देश, शरीर की भाषा और शरीर की माता पिता। ये आठों प्रकृति का बंधन कहा जाता है, क्योंकि हर आत्मा हर जन्म में ये आठों को त्याग करना पड़ता है। ये आठों को त्याग करके जब दूसरा जन्म लेता है आठों चेंज हो जाती है। जिस आत्मा इस शरीर में रहते आठ कम बंधन को संबंध में परिवर्तन किया, वो शरीर छोड़ के नहीं है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल है। हाँ, मेरा शरीर का नाम परशुराम है, मेरा नाम आत्मा है, शरीर का बंधन से, नाम का बंधन से मुक्त हो गया। दूसरा है मैं ज्योति स्वरूप हूँ, मेरा शरीर का रूप ये है, तो रूप का बंधन से मुक्त हो गया। तीसरा, मैं शरीर का उम्र 40 है, मेरा तो उम्र ही नहीं है, मैं अमर हूँ, तो उम्र का बंधन से मुक्त हो गया। चौथा, मेरा शरीर का धर्म हिंदू है, मेरी आत्मा का धर्म तो दैवी गुण दैवी शक्ति है, क्योंकि आत्मा का धर्म तो यही होती है। इसके बाद मेरी जो कर्म है, मेरा धर्म का बांटना ही मेरा कर्म है। और ये मैंने समझ लिया, इतना मैंने समझ लिया तो मैं बंधन से संबंध में परिवर्तित हो रहा हूँ, कर्म से ये कर्म मेरा। इसके बाद मेरा शरीर का देश है वो इंडिया है, मेरी आत्मा का जो देश है वो परम धाम है, इसका बंधन से मुक्त। मेरा आत्मा की जो भाषा है वो साइलेंस की भाषा है। इसमें बाबा ने 3 बताया, एक होता है नयनों की भाषा, एक होता है भावनाओं की भाषा, एक होता है संकल्पों की भाषा। अगर शरीर की भाषा तो मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम है, मराठी है, गुजराती है। लास्ट जो 8वां बंधन है, ये शरीर जो दिया मुझे माता पिता, वो भी एक बंधन है। अगर मेरी आत्मा का माता पिता कौन होता है? शिव बाबा। जब मेरी आत्मा अगर इस 8 बंधन से संगम युग में मुक्त हो गया तो मैं कर्मातीत स्टेज को पहुंच गया। अगर ऐसी जब 9 लाख लोग इस कर्मातीत स्टेज को पहुंचना ही है, जब ये 9 लाख कर्मातीत स्टेज पहुंच गया तो बाबा का चौथा प्रोजेक्ट पूरा हो गया, कर्मातीत में लेके गया। बाबा का संगम युग में लास्ट प्रोजेक्ट है। इस 9 लाख के अंदर सिर्फ 16,108 ही परिस्था बनती है। जब 16,108 परिस्था बन गया तब इस ब्रह्मा कुमारी के अंदर 4 रिजल्ट बाबा ने आउट करेगा। ब्रह्मा कुमारी कॉलेज के 4 रिजल्ट है, हर कॉलेज में 4 होती है। पहला होती है पास, सेकंड होती है सेकंड क्लास, तीसरा होती है फर्स्ट क्लास, चौथा होती है रैंक। क्योंकि 9 लाख एक वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में बाबा 9 लाख को 4 डिवीजन में बांटेगा। जिस आत्मा ने कर्मातीत स्टेज पहुंचा, जो 35 से 50 मार्क्स लिया, उसका पास में लिस्ट में डालेगा। उस आत्मा को दास दासी प्रजा के रूप में पद मिलेगा, 35 से 50 मार्क्स वाला। जो 50 से 70 मार्क्स लिया, उस आत्मा को बाबा सेकंड क्लास में डालेगा, वो 16,000 में। उसमें वो लोग साहूकार बनेगा। सत्युग में साहूकार अलग है, दास दासी प्रजा अलग है। अगर बाबा का जो तीसरा नंबर है, जो 70 to 90 लिया, उसको बाबा 100 रत्न में डालेगा, वो फर्स्ट क्लास में आएगा। वो लोग राजा में आएगा। राजा अलग नहीं, राजा, राजा मीन्स 100 रत्न। जो 90 to 100 लिया वो महाराजा। महाराजे के लिए 90 to 100, क्योंकि वो रैंक स्टूडेंट है। फर्स्ट रत्न है रैंक स्टूडेंट, वो 8 ही होगी। और 100 रत्न है फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, वो राजा होंगे। जो 16,000 है वो सेकंड क्लास, वो साहूकार होंगे। बाकी जो 9 लाख है ये पास मार्क से दास दासी प्रजा, क्योंकि 9 लाख का एक वर्ल्ड होती है। ये लास्ट में बाबा पूरा ही डिक्लेयर करेगा। इसको हम क्या कहते हैं? शिव बाबा का एक संगम युग का 100 साल का ये प्रोजेक्ट शिव बाबा का है। इस प्रोजेक्ट को हमको निमित्त बनाएगा बाबा ने, परंतु सारा करवाएगा बाबा। अगर इस 5 प्रोजेक्ट को हमको याद है तो हम मनुष्य आत्मा अपना कहीं से भी अपना नंबर हम आगे लेके जा सकते। क्यों लेके जा सकते? आज भी ब्रह्मा कुमारी के अंदर, बाकी छोड़ दीजिए, अष्ट रत्न के अंदर 6 सीट आज भी खाली है। जो रैंक स्टूडेंट है, अभी 2 ही सीट का मम्मा बाबा 1 और 2 रिकॉर्ड आउट हो चुके हैं। बाकी 6 सीट हम भी जा सकते, आप भी जा सकते। कोई भी मनुष्य डिक्लेयर नहीं है। मना बाबा ने आकर कही मुरली में कहा, लास्ट टू पास्ट, पास्ट टू फर्स्ट। आज भी मनुष्य आत्मा अगर बाबा के यज्ञ में नया सत्य कोर्स करके आया, अगर ब्रह्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ किया, वो कहीं भी जा सकता है। क्योंकि जब तक कृष्ण का जन्म नहीं है तब तक हर आत्मा का पुरुषार्थ